एक बार अंगद शांतिदूत बनकर रावण की सभा में पहुंचते हैं। रावण उन्हें देखते ही क्रोधित होकर उठ खड़ा होता है और उनका वध करने का संकल्प लेता है, लेकिन अंगद शांत और अडिग खड़े रहते हैं। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित होकर कहता है, मेरी तलवार देखकर बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं, पर तुम निर्भय खड़े हो। बताओ तुम कौन हो? अंगद दृढ़ स्वर में उत्तर देते हैं, मैं महाबली बाली का पुत्र अंगद हूँ, वही बाली जिसने आपको 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर रखा था। यह सुनकर मेघनाद क्रोधित हो उठता है और अंगद पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रावण उसे रोकते हुए कहता है, यह मेरे मित्र का पुत्र है और मित्र का पुत्र मेरा भी पुत्र होता है। फिर वह अंगद को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंगद पीछे हट जाते हैं। तब रावण मीठे शब्दों में कहता है, अंगद मुझसे मित्रता कर लो, हम मिलकर उस वनवासी राम को परास्त करेंगे जिसने छल से तुम्हारे पिता का वध किया था। रावण इस प्रकार अंगद के मन में शत्रुता का बीज बोने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद दृढ़ता से उत्तर देते हैं, रावण मैं सदैव धर्म का साथ दूंगा, अधर्म का नहीं। मेरे पिता ने अधर्म का मार्ग चुना था, किंतु मैं धर्म से कभी नहीं विचलित होऊंगा। फिर अंगद रावण के राज दरबार में उपस्थित सभी योद्धाओं को चुनौती देते हुए कहते हैं, यदि कोई भी योद्धा मेरे पैर को उठा लेगा तो मैं और प्रभु श्री राम की ओर से पूरी वानर सेना हार मान लेंगे और हम सब तुरंत वापस लौट जाएंगे। इसके बाद एक एक करके सारे योद्धा अंगद का पैर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उसे जरा सा भी हिला नहीं पाता। फिर सब योद्धा मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं, परंतु उसमें भी वे पूरी तरह असफल हो जाते हैं। यह देखकर इंद्रजीत स्वयं आगे बढ़ता है और अंगद का पैर उठाने का प्रयास करता है, किंतु वह भी असफल होकर पसीने से तरबतर हो जाता है। अंततः रावण स्वयं अंगद का पैर उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह झुककर पैर पकड़ने लगता है, अंगद अचानक अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, रावण तुम्हारे सारे योद्धा और तुम मेरे पैर पकड़ने को तो तैयार हो, लेकिन प्रभु श्री राम के चरण पकड़ने को तैयार नहीं हो। यदि तुम्हें अपना उद्धार चाहिए तो प्रभु श्री राम की शरण में आओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है।